मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के भजन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, एक और नया सुबह, एक और नया दिन, एक और नया मौका, एक और नया अवसर हमें मिला है ताकि उस प्रभु के साथ हम बने रह सके, उस प्रभु को हर दम हम अपने साथ रख सके, ताकि उस परमेश्वर के सामर्थ का हम अनुभव कर सके, उस परमेश्वर के प्रेम को हम अनुभव कर सके, उस परमेश्वर की दया को हम अनुभव कर सके। परमेश्वर के अजीजों, आपको पता है एक और दिन उसने हमें जिंदा क्यों रखा है? ताकि हम उससे अपना बल बना सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बल कौन है? या आपका बल क्या है? आप किस चीज को बोलते हैं कि ये मेरा बल है या मेरी शक्ति है? जिस प्रकार आज मैंने गीत के साथ शुरुआत किया, उस गीत में ये कहा गया है कि प्रभु तू मेरा बल है, और उसी बल के बारे में आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। भजन संहिता 59 उसके 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारा बल है। ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जिसने हमेशा परमेश्वर को अपना बल बनाया, जिसने हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर ताकना नहीं छोड़ा, जिसने हर मुसीबत में परमेश्वर को पुकारा, और वो कोई और नहीं, वो है दाऊद। हालेलुया। दाऊद के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम पढ़ते हैं कि उसने अपने परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारा, और वही कहता है, मैंने हर परिस्थिति में उसे निहारा, मैंने हर कठिनाई में प्रभु को पुकारा, मैंने हर हालात में मेरे परमेश्वर की ओर मैंने नजरें लगाई, और मैंने सहायता भी पाई, क्योंकि मेरा बल मेरा परमेश्वर है। आपको पता है वो समय जब गोलियात संपूर्ण इज़राइल को चुनौती दे रहा था। परमेश्वर के अजीजों, उस समय पूरे इज़राइल में कोई भी गोलियात के साथ लड़ने वाला नहीं था सिवाय दाऊद को छोड़ के। दाऊद के अंदर ये भरोसा कैसे आया? क्योंकि दाऊद जानता था मेरा बल मेरा परमेश्वर है। दाऊद जानता था मेरा बल मेरा परमेश्वर है। मैं मेरे ताकत से कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सेना की बहुतायत से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने मेरे परमेश्वर को मेरा बल नहीं बनाया तो मैं किसी भी क्षेत्र में जयवंत नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए ये जो दाऊद था, ये छोटा सा लड़का होने पर भी ये गोलियात से नहीं डरा। पता है क्यों? क्योंकि इसका बल परमेश्वर बना। आमीन। इसका बल परमेश्वर बना। आज अगर आप परिस्थितियों से डरते हैं, इसका मतलब परिस्थितियों से आप खुद सामना करने जा रहे हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ नहीं है। अगर आप हालातों से डर रहे हैं, अगर आप लोगों से डर रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं परमेश्वर को कि प्रभु मैं इन हालात, मैं इन परिस्थिति, मैं इन लोगों से निपटना मैं चाहता हूं प्रभु। लेकिन क्या वाकई में आपके अंदर वो बल है कि आप उन हालात, उन परेशानी, उन लोगों से निपट सके? क्या आपके अंदर उतना बल है? परमेश्वर का अजीजों, आप क्यों डरते हैं? क्योंकि आप अपने बल पर भरोसा करते हैं, आप अपने ताकत पर भरोसा करते हैं, आप सेना की बहुतायत पर भरोसा करते हैं। लेकिन दाऊद का भरोसा दाऊद के परमेश्वर पर था।
गोलियात ललकारता रहा, लेकिन दाऊद को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ा। गोलियात दाऊद को डराता रहा। गोलियात ने कहा तो मैं तो तुझे अभी नाश कर दूंगा, अभी खत्म कर दूंगा। वो दिखने में बहुत बड़ा था और उसके पास जो हथियार था वो भी बहुत बड़ा हथियार था। मुझे लगता है दाऊद को तो वो यूं ही खत्म कर सकता था, क्योंकि दाऊद के ऊपर वो हंस रहा था। वो पता है दाऊद को क्या कह रहा था? इतने सेना में से तुझे भेजा है तेरी सेना ने मेरे साथ लड़ने के लिए, क्या ये मजाक चल रहा है क्या? दाऊद कहता है तू भाला और तलवार लिए हुए मुझसे लड़ने आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। बस ये जो शब्द था ना, ये जो बातें थी परमेश्वर के अजीजों, जो दाऊद के मुंह से निकली, परमेश्वर के लिए काफी था। परमेश्वर के लिए काफी था। आप आपके हालातों का सामना कैसे करते हैं? क्या आप डरते हुए आपके हालातों को आप सामना करते हैं? क्या आप डरते हुए, घबराते हुए उन तमाम परिस्थितियों का सामना करते हैं? आप जो परिस्थिति आपको गोलियात जैसी दिख पड़ती है, जिन परिस्थितियों को आप कहते हैं कि ये तो गोलियात जैसा है, शायद मैं नहीं लड़ पाऊंगा, उस समय आप कहिए यहोवा मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरा बल है। परमेश्वर कैसी सो, और कहिए मैं मेरे परमेश्वर के नाम से, परिस्थितियों से कहिए मेरे परमेश्वर के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं। लोगों से कहिए मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं और मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा बल मेरा परमेश्वर है। और जब मैं ये कहता हूं तो मेरा परमेश्वर मेरी तरफ से लड़ता है। परमेश्वर के अजीज, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस परमेश्वर को अपना बल बना लीजिए। परमेश्वर को जब आप अपना बल बनाते हैं, वो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए आपको शक्ति देता है। जिस प्रकार आज के वचन में हमने पढ़ा, लेखक कहता है हे मेरे बल, हे मेरे बल, मेरी शक्ति मेरे परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है, मेरी हर एक एनर्जी मेरे परमेश्वर पर है, और मुझे सारी बातें प्राप्त होती है मेरे परमेश्वर से। अगर कोई मुझे बल देता है तो वो मेरा प्रभु है, अगर कोई मुझे बुद्धि देता है तो वो मेरा प्रभु है, अगर कोई मुझे शक्ति देता है तो वो मेरा प्रभु है, अगर कोई मुझे ज्ञान देता है तो वो मेरा प्रभु है। हर एक बात अगर आप प्रभु में रखते हैं, आपकी इच्छाओं से लेकर अभिलाषाओं से लेकर हर एक बात जब आप अपने प्रभु में रखते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो आपका स्वामी बन जाता है। और अगर आपका वो स्वामी बन जाए, परमेश्वर का अजीजों, वो आपको चलाता है, वो आपकी अगुवाई करता है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को तो ढूंढता है जो परमेश्वर को अपना स्वामी बनाए। बस ये बात बोलना काफी नहीं होगा कि हे प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा या चलूंगी, ये कहना काफी नहीं होगा। परमेश्वर के अजीजों, हमें वाकई में उस तरीके से चलना पड़ेगा, परमेश्वर को अपना बल बनाना पड़ेगा। तू मेरा बल, अगर हम ये कहते हैं कि तू मेरा बल है, तो परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को करने दीजिए, आप मत कीजिए, परमेश्वर को करने दीजिए। परिस्थिति बिगड़ने पे भी भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपका बल है और वो सही करेगा। आमीन। परिस्थिति अगर आपके खिलाफ हो जाए, भरोसा रखिए वो आपका बल है और वो सही करेगा। परमेश्वर के अजीजों, लोग अगर आपके खिलाफ हो जाए, भरोसा रखिए कि वो आपका बल है और वो सब कुछ सही करेगा। आपकी बीमारी में, आप बेशक दवाइयों में आप चल रहे हो, लेकिन आपका बल परमेश्वर है, तो भरोसा रखिए कि परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। आमीन। दवाई खाने पर भी भरोसा तो प्रभु पर ही करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। दवाई से हम ठीक हो या ना हो, लेकिन यहोवा को अपना बल बनाने से जरूर हम ठीक हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर नया दिन एक चुनौती है, हर नया दिन एक सबक है, हर नया दिन एक अवसर है, हर नया दिन उसे अनुभव करने का दिन है। इसीलिए अगर आप उसे अपना बल बनाते हैं, तो हर दिन प्रभु आपको
उन तमाम चुनौतियों में वो विजय बनाएगा, उन तमाम परिस्थितियों में वो आपको ऊपर करेगा परमेश्वर के अजीजों। और वो आपको दिखाएगा कि वो आपका बल है, वो आपको बताएगा कि वो कैसा परमेश्वर है। आप अनुभव कर पाएंगे उसे, आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे उसे। इसीलिए अपने बल, अपने बुद्धि, अपने शक्ति पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप परमेश्वर को अपना बल बनाते हैं तो आपका अब कुछ नहीं है। ये जीवन भी आपका नहीं है, जो बातें आपके हाथ में है वो भी आपका नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपना बल आपके परमेश्वर को बना लिया, आपका कुछ भी नहीं है, आप उसके अनुसार चलेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? आप उसके अनुसार चलेंगे। इसलिए सरेंडर कीजिए, समर्पण कीजिए इस गीत को गाते हुए कि प्रभु तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, प्रभु तू हर परिस्थिति में मेरा सहारा है। उसे कहिए, प्रभु मैं समर्पण करता या करती हूँ, आज के बाद प्रभु मैं मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे मर्जी के अनुसार, मेरे विचारों के अनुसार, मेरे भावना के अनुसार मैं नहीं चलूँगा या मैं नहीं चलूँगी। मैंने आपको अपना बल बनाया है, इसीलिए प्रभु आप मुझ पर नियंत्रण कीजिए, आप मुझे चलाइए, ताकि हर परिस्थिति में प्रभु मैं आपको अनुभव कर सकूं और मैं आपको महिमित कर सकूं। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद एक और अद्भुत समय के लिए, एक और नए दिन के लिए परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी करुणा और आपके दया के लिए, विशेष रूप से पिता एक नए दिन में जब हम प्रवेश कर पाए हैं आपके अनुग्रह के द्वारा। प्रभु आज से हम आपको अपना बल बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि प्रभु आज के बाद प्रभु हमारी बातें हम पर राज ना करे, बल्कि आपका नियंत्रण हमारे ऊपर हो। और प्रभु हर परिस्थिति में आप हमें विजय बनाए, क्योंकि आज के बाद प्रभु हम अपने बल, अपने शक्ति, अपने बुद्धि, अपने विचारों पर प्रभु हम नहीं जिएंगे, बल्कि हम आपको बल बनाते हुए, हम आपके मदद को लेते हुए, प्रभु हम आपके दया को लेते हुए, आपके चंगाई को, आपके अनुग्रह को लेते हुए प्रभु हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पिता आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके अद्भुत छुटकारे की घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपके सुरक्षा की घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपके आशीषों की घोषणा करता हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।